होंगे। बीजेपी लगातार मुखरता से फैसले का स्वागत भी कर रही है महेश जी, और विरोध भी ममता बनर्जी के बयान का। देखिए, सवाल ये है कि एक ऐसा अपराध जो अक्षम्य है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी 1900, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये 1973 की मैं बात कर रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय के जो तमिलनाडु में जिस प्रकार से इसी तरह का ईसाई और मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया और उसके ऊपर कड़े आपत्ति करते हुए जिस प्रकार का आदेश आया सर्वोच्च न्यायालय का, उसको भी कहीं इन लोगों ने कंसील किया। और संविधान का जो आर्टिकल 341 है और 342 है, जो कि किसी भी धर्म के आधार पर किसी को भी इस तरह से किसी आरक्षण में डालकर एक जाति विशेष को, इस देश में आपको मुसलमान ही क्यों नजर आया, क्या हिंदू नजर नहीं आया? और वो भी आप उस कोटे में उस आरक्षण के व्यवस्था को आप भंग करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको संविधान परमिट नहीं कर रहा है। तो इस तरह के अपराध को करना और इस अपराध को करने के बाद भी छाती फुलाना और उसके बाद ये कहना कि भाई देखो हम कुछ भी करेंगे, हमें किसी की परवाह नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट की परवाह है, ना देश के संविधान की परवाह है, क्योंकि हमारे साथ जो है एक गैंग है, हम लोग एक गैंग की तहत काम करते हैं, हम एक राजनीतिक पार्टी के रूप में काम नहीं करते हैं, हमारे पास जो है मसल्स पावर है, हमें तो कोई भी आएगा यहाँ हम उसको पीट के भगा देंगे, हम तो यहाँ जो कुछ भी करेंगे, हम बेविचार करें, अनाचार करें, भ्रष्टाचार करें, हमारे लिए कोई कानून ही नहीं है। इस देश में कानून सिर्फ एक आम आदमी के लिए है। इस देश में आम आदमी कानून का पालन करे। इन राजनेताओं के लिए जो इस प्रकार से गलत काम कर रहे हैं, या वो पश्चिम बंगाल हो, या वो दिल्ली हो, या वो कांग्रेस परिवार हो, या वो सपा परिवार हो, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि इस बार के चुनाव में आपकी विदाई इसी वजह से तय है। और ये लालू यादव आज की डेट में रिलेवेंसी देखिए, कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि एक आदमी सजाए याफ्ता अपराधी, जिसको अपराध जो है भ्रष्टाचार के मामले में, ये नहीं कि किसी पॉलिटिकल कारणों से, जो व्यक्ति कभी इसी तरह से, जो आज केजरीवाल जिस तरह से गाजे बाजे के साथ और जिस तरह के भिरकुटी ताने और जिस तरह से भौकाल मचाए अंतरिम जमानत पे निकले, ये इससे बड़ा भौकाल कभी लालू यादव ने दिखाया था। और ये कह रहे थे कि भाई पशुपालन कांड तो हुआ ही नहीं, सांड जो है स्कूटर पे चढ़ के चंडीगढ़ से रांची गया ही नहीं, और इस तरह का कोई घोटाला हुआ ही नहीं। लेकिन सारे घोटाले के ऊपर आप देखिए कि किस प्रकार से मोहर सरकार न्यायालय ने लगाया। और ये जितनी भी चीजें हैं, जो न्यायालय की चीजें हैं, जो न्यायालय जिस वजह से इनको अंदर किया हुआ है, टीएमसी लगातार कह रही है, टीएमसी महेश जी लगातार कह रही है कि ममता बनर्जी खासकर कह रही है कि हम इस आरक्षण को नहीं मानेंगे, मैं इस आरक्षण को नहीं मानूंगी। ठीक है, देखिए 77 ऐसी जातियां कुल मिलाकर के 118 जिनकी काउंटिंग है वो पश्चिम बंगाल के अंदर हैं, जिनके रिजर्वेशन को रद्द करने की बात हो रही है। लेकिन बिहार के अंदर भी, मैं पढ़ रही थी, स्टडी कर रही थी, बिहार के अंदर भी कई ऐसी जातियां हैं महेश जी। एक छोटी सी बात, क्या उनके रिजर्वेशन की भी समीक्षा होगी क्या? क्योंकि भजन लाल शर्मा जी ने तो कह दिया है कि वो भी रिजर्वेशन की समीक्षा मुसलमानों को लेकर के करेंगे, तो क्या बिहार के अंदर भी होगी? आपकी अलायंस पार्टी है सर? नहीं, मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, हमारे एजेंडे में साफ तौर पे है जो संविधान विरोधी है, जो संविधान सम्मत नहीं है, जो कानून सम्मत नहीं है, जिससे कि एक वर्ग विशेष को बढ़ावा मिलता हो इस देश में उत्पात और उन्माद फैलाने के लिए, ऐसी कोई सोच जो है भारतीय जनता पार्टी के ना किसी अलायंस के पास है। और एक जो सबसे मजेदार बात आप सुनिए, एक टाइम मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम सिंह कहा जाता था, सपा के और मुसलमानों के सबसे पहले पैरवीकार रहे। उन्होंने कभी भी अपने घोषणा पत्र में इस तरह के अनर्गल बात को नहीं रखा। कम से कम जो व्यक्ति मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं का कत्लेआम किया हो, उसने भी कभी इस तरह की बात नहीं कही। आज जिस तरह का लालू यादव का विचार आ रहा है, जिस प्रकार से राहुल गांधी का विचार आ रहा है, जिस प्रकार से ममता का विचार आ रहा है, ये तो देश में विध्वंस फैलाने का, नीतीश भी पहनते हैं, टोपी तो नीतीश भी पहनते हैं।